लोग हैं, अपने ही भारतीय युवा। ये अपना ही देश है, अपने ही देश की सड़कें हैं, अपने ही देश की भारतीय रेल है। लेकिन भारत में हमेशा हिंसा होने का कारण क्या है? इस बार हिंसा होने का कारण क्या है? प्रदर्शनकारियों के थ्रू। इसका एक कारण है, वो है एक स्कीम। वो स्कीम क्या है जिसने युवाओं को मजबूर कर दिया है अपने भारत को अग्नि में कन्वर्ट करने का? वो स्कीम है अग्निपथ। अग्निपथ एक ऐसी स्कीम है जो कि भारतीय युवाओं के लिए निकाली गई है, लेकिन भारतीय युवाओं ने इसको अलग तरीके से ले लिया है। वो पूरे इंडिया को ही अग्नि में कन्वर्ट करने पे मजबूर हो चुके हैं। ऐसा क्या है इस स्कीम में, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। भारतीय सेनाओं में 4 साल की अवधि के लिए युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च किए गए अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, हरियाणा, तेलंगाना में युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज सुबह यूपी के बलिया रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने तोड़फोड़ भी की, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है, गाड़ियां फूकी जा रही हैं। ऐसा क्या लिखा है इस स्कीम में, आइए बताते हैं। अग्निपथ क्या है? यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा देने की अनुमति देता है। सशस्त्र बल मतलब हमारे जो 3 सेनाएं हैं, नौसेना, वायुसेना और जल सेना। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और युवा कुछ समय के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। केवल 4 वर्षों में सेवा छोड़ देंगे। हालांकि 4 साल के बाद बैच के 25% को ही 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। कौन कौन इस अग्निपथ योजना में भाग ले सकता है? यह केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए है जो कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं। कमीशन अधिकारी सेना के सबसे ऊंचे रैंक के अधिकारी हैं। कमीशन अधिकारी भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशेष रैंक रखते हैं। वे अक्सर राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के तहत कमीशन किए जाते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश होता है। कितने उम्र तक छात्र इस सेवा में सम्मिलित हो सकते हैं? 17.5 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? क्या इसमें खूबियां हैं? क्यों इसे लॉन्च किया जा रहा है? इसका उद्देश्य देशभक्त और प्रेरित युवाओं को जोश और जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना है। इससे भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आने की उम्मीद है। इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सशस्त्र बलों में वर्तमान में औसत आयु 32 वर्ष जो कि 6 से 7 वर्ष घटकर 26 हो जाएगी। इसमें कार्यरत जो वीर होंगे हमारे, उनको अग्निवीर के नाम से पहचाना जाएगा। लेकिन इनको क्या लाभ मिलेगा? सेवा के 4 वर्ष पूरे होने पर अग्निवीरों को 11,71,000 रुपए का सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इसमें उनका अर्जित ब्याज भी शामिल होगा। उन्हें 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। मृत्यु के मामले में भुगतान न किए गए कार्यकाल के लिए वेतन सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होगी। सरकार 4 साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिक के पुनर्वास में मदद करेगी। उन्हें स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या हैं? क्या क्या चिंताएं जो व्यक्त की जा रही है वो क्या हो सकती हैं? तो 4 साल बाद नौकरी छूटने के बाद जो सबसे बड़ी चिंता है हमारे यूथ में आ रही है वो है कि उनको नौकरियां कहां से मिलेंगी। दूसरी नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अग्निपथ योजना से पहले साल में थल सेना, नौसेना और वायु सेना में लगभग 45,000 सैनिकों की भर्ती 4 साल के सबसे छोटे टाइम तक ही की जाएगी। समय कंप्लीट होने के बाद उसमें से 25% के अलावा बाकी को सैन्य सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। 4 साल के सेवा काल का मतलब होगा कि उनके बाद अन्य नौकरियां उनकी पहुंच से बाहर होंगी और 4 साल की अवधि पूरा करने वाले सैनिक पुनः सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे। दूसरा इसका कारण है कि कोई भी पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। अग्निपथ योजना के तहत सेलेक्ट किए गए जो जवान होंगे उनको 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर 11 लाख रुपए से थोड़ा अधिक की राशि दी जाएगी। हालांकि उन्हें कोई पेंशन लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अधिकांश के लिए अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने हेतु
दूसरी नौकरी का तलाश करना जरूरी होगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है प्रशिक्षण अप्रयुक्त रहना। इसका मतलब कि इस 4 साल की अवधि में जो हमारे जवान सेलेक्ट होंगे, जो हमारे युवा सेलेक्ट होंगे, उनकी जो ट्रेनिंग होगी 6 महीने की होगी। तो इस स्कीम से आने से सेना अनुभवी सैनिकों को खो देगी। थल सेना, नौसेना, वायु सेना में शामिल होने वाले जवानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे चल रहे अभियानों में सहयोग कर सके। लेकिन ये पुरुष और महिलाएं 4 साल बाद सेवा से बाहर हो जाएंगे, जो एक शून्य की स्थिति पैदा कर सकता है। देश के लिए ऐसे कदम का महत्व क्या है जो गवर्नमेंट सोच रही है? भविष्य के लिए तैयार सैनिक, यह भविष्य के लिए तैयार सैनिकों का निर्माण करेगा। रोजगार के अधिक अवसर, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और 4 साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिले। उच्च कुशल कार्यबल, इससे अर्थव्यवस्था के लिए उच्च कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी होगी, जो उत्पादकता, लाभ और समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायक होगा। ये तो हमारे गवर्नमेंट की थिंकिंग है कि इस स्कीम लाने के बाद ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे युवाओं पे ये पड़ेगा कि 6 महीने की कोई भी ट्रेनिंग आपको कुछ सिखा नहीं सकती है, क्योंकि बाकी ट्रेनिंग होती हैं उन सब में लगभग कुछ नहीं तो 1 साल का समय लगता है, चाहे वो यूपीएससी की ट्रेनिंग हो, चाहे वो किसी और कैडर की ट्रेनिंग हो। तो इस 6 महीने की ट्रेनिंग में एक युवा क्या सीख सकता है? वो न तो सेना में जाने लायक हो सकता है, न वो फ्यूचर बना सकता है, क्योंकि 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक की उम्र में बच्चा अभी पढ़ने ही लायक होता है। अगर इसी बीच में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी बंदूकों की, तो फिर 4 साल बाद उसके पास ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं रह जाएगा कि वो दूसरा एग्जाम क्रैक कर सके। और हर साल ऐसे सैनिक बढ़ते ही रहेंगे और हर साल उनका ट्रांसफर होता रहेगा। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस स्कीम के बारे में, कि क्या ये सही है हमारे भारतीय युवाओं के लिए, हमारे सैनिक के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए, हमारे भारत के सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि भारत का सिक्योरिटी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। इसमें हम 6 महीने की ट्रेनिंग वाले युवाओं को बॉर्डर पे नहीं खड़ा कर सकते हैं अपने भारत को बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट को इस पे विचार करने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। हैव अ नाइस लाइफ।